राम राम नमस्कार जी, मैं आपका अपना मनीष और आज हम आ चुके हैं गुड़गांव में फिजिक फिट लाइफ जिम में, जिसके की ओनर है हमारे मिस्टर राजरंगा जी। तो आओ आज उनसे मिलते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, कैसे जॉब छोड़ के उन्होंने बिजनेस सेटअप किया और आज बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में और बहुत सारे पर्सनस को ट्रेन कर चुके हैं। सो आइए मिलते हैं, लेट्स गो एंड मीट हिम। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया मनीष, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल अच्छा हूँ सर। हाँ जी सर, तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ये जिम का बिजनेस कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनीष, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस मैं अकेला नहीं देखता हूँ। हम वी आर द 2 पार्टनर, हम लोग 2 पार्टनर हैं इसमें। और मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं मिस्टर अनिल दैया उर्फ बाटू दैया, तो इस बिज़नेस को बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम दोनों ने बेसिकली शुरू से लेके आखिरी तक बहुत अच्छा हम लोगों ने मेहनत की है, तो हम इस बिज़नेस को, हम लोग इसको जिम को आगे बढ़ा पाए हैं। ये हमने जो जिम स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 2014 में, 15 अगस्त 2014 में हमने इसकी ओपनिंग की थी। देन उससे पहले एक छोटी सी ब्रांच हमारी और थी। तो वो बिल्कुल ओल्ड टाइप जिम होता था, जिसमें बात करते कि लोहे की मशीनें होती थी, टूटा फूटा वेट होता था बेसिकली। और हमने 1 साल तक वो चलाया। तो उसके बाद हमें ये लगा कि नहीं यार, ये तो इस कुछ बड़ा करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ बड़े लेवल पे आप जिम खोलते हैं। तो हमने थोड़ा सा मतलब और इम्प्रूवमेंट करके तो ये वाला जिम हमने 2014 में स्टार्ट किया, हम दोनों ने मिलके। वो भी बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे करते करते आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। क्योंकि आज की डेट में फिट लाइफ फिजिक जिम एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है गुड़गांव में, या गुड़गांव से बाहर के जो चीज़ में आज के जो फिट लाइफ फिजिक के नाम से कुछ सब जानते हैं। नाम फिट लाइफ फिजिक जिम का बेसिकली आज की डेट में बहुत ऊंचे लेवल तक हो चुका है। और आने वाले टाइम में हम लोग इसे यहाँ तक सीमित रहेंगे, हम और भी ब्रांच खोलेंगे इसकी, और भी इसको बड़े लेवल पे एक्सपेंस करेंगे। सर बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप ऊंचा सोच रहे हो। सर नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस कौन सा रहा है? कोई स्ट्रगल्स बताना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को, जिससे मतलब आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब उससे आपने क्या एक्सपीरियंस किया उस स्ट्रगल से? वो स्ट्रगल बताओ हमें सर आप। मनीष, बेसिकली क्या है कि बचपन से ही अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। एक निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली से हम बिलोंग करते थे। गांव में बेसिकली जो फादर हैं वो मजदूरी करते थे। उसके बाद हम लोग स्कूल जाना शुरू किया, तो उसके बाद फिर कॉलेज गए, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी गए। तो मैंने वो टाइम भी देखा है कि घर से मैं 40-50 किलोमीटर अप डाउन करता था। और जब रोहतक यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था तो मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे। मेरे को लगता था मेरा कि रिश्तेदार मेरे को मिल रहा है, इसको चाय पिलाना पड़ेगा। तो मैं उससे दूर हो जाता था, कन्नी काट जाता था। रीज़न ये होता था कि मान लो अगर मैं उसके साथ मिलता हूँ, वो बोलेगा चल यार चाय पीते हैं, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं है। तो इसलिए बेसिकली वो स्ट्रगल भी हमने देखा है। फिर हम क्या किया भी, एजुकेशन पूरी कर ली, फिर लगा कि हाँ चलते हैं कहीं कमाने चलते हैं। गुड़गांव आ गए, 2005 में गुड़गांव आए थे। तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आया था, मंजीत। हाँ जी। वही लेके आया था मेरे को। वो बोला राजकुमार यार तो यहाँ पे गाँव में क्या करता है, चलो यहाँ पे वहाँ पे नौकरी ढूंढते हैं और देखेंगे। वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग उसकी भी जॉब नहीं थी। वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आया था यहाँ पे गुड़गांव में। उसके फादर थे स्कूल में प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, तो उनका थोड़ा सा भी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक था। मैं 3-4 महीने उसके भरोसे रहा। हम लोग अपने ये देखा है कि गुड़गांव में जितने भी आपका बाजार, अपना बाजार में जितने भी ये होते हैं कि जॉब पाओ, ये करो, जितने भी, हाँ पैम्पलेट्स वगैरह, हमने ऐसा कोई ऑफिस छोड़ा नहीं जिसमें हम नहीं गए। कोई भी नौकरी दे दो यार जी, ठीक है। हम मेरी लाइफ में बेसिकली वो चीज़ भी है, जब मैं बोलता था कि मैं और मेरा दोस्त हम बात में डिस्कस करते थे कि दोनों में से एक की 3,000 रुपये की नौकरी लग जाए यार, तो अपना काम चल जाए। फिर मेरे दोस्त की नौकरी लगी ICICI बैंक में, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता था। तो 1 महीने तक उसने काम किया, फिर उसने साथ में मेरे को भी अटैच कर लिया। वो होती थी टारगेट बेस जॉब होती थी, हमें नहीं पता था ट्रेडिंग अकाउंट खोलना क्या होता है, डिमेट अकाउंट बोलते हैं उसको। मेरे को भी लगा दिया उन्होंने।
वहाँ पे टारगेट होता था, टारगेट अचीवमेंट नहीं किया, 500 रुपये सैलरी आई। उसमें क्या करते थे, सारा दिन जाके कंपनियों के बाहर खड़े होते थे हम लोग, पम्पलेट बांटते थे, सर ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो। कोई कहता था अरे पीछे हट चल, पीछे हट चल। हम किसी की बात करते थे, सर नहीं। एक दिन गार्ड ने पकड़ लिया, एटीएम के सामने वो कर रहे थे सुशांत स्टेट में हम लोग, कि आपने परमिशन लेनी होती है, कैसे आए यहाँ पे आप। गार्ड ने पकड़ लिया हम लोगों को, बताओ। तो फिर हमने अपने सीनियर को फ़ोन किया, वो हमें छुटवा के लगा, भाई कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो ऐसा स्ट्रगल भी हमने देखा है। हमने जब हम मान लो हमारी ब्रांच होती थी सुशांत लोग में, हमें जाना होता था मान लो सेक्टर 10 में या सेक्टर 56 में, कई बार तो हम लोग पैदल जाते थे कस्टमर के घर पे जाना होता था अकाउंट खोलने के लिए। फिर हम लोगों ने एक साइकिल ली, मैं चलाता था, वो पीछे बैठता था, या वो चलाता था तो मैं पीछे बैठता था। तो वो स्ट्रगल भी हमने देखा, वो चीज़ है। एक दिन उस साइकिल को भी उठा लेगा ऑफिस के बाहर से, कोई चोरी हो गई, वो भी। फिर सोचा यार क्या करें यार। वो मेरा दोस्त अपने घर से मोटरसाइकिल लेके आया, उस पर काम चलाया हमने। फिर हमने मेहनत बहुत अच्छा किया, मैं इतनी मेहनत करी कि 6 महीने में वो भी टीम लीडर प्रमोट हो गया, और 6 महीने बाद मैं भी टीम लीडर प्रमोट हो गया। तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई। फिर सबसे बड़ा स्ट्रगल एक लाइफ में और आ गया एकदम से। मैं लगता था कि यार अब मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। मेरे पास आया कि आपको आपके हेड ऑफिस बुलाया है। तो मैंने कहा भाई हो सकता है कि प्रमोशन होने वाली है, मैं शायद ब्रांच मैनेजर बन जाऊंगा। वहाँ पे जाके पूरी टीम बैठी हुई, मेरे को बोला भाई आपने पता है आपको क्यों बुलाया यहाँ पे? उन्होंने बोला, मैंने कहा सर प्रमोशन होने वाली, मेरा असिस्टेंट है इसलिए बुला रहा है। उसने मेरे को मेल खोल के दिखाई, बोला ये क्या है। एक कोबरा पोस्ट आया था पहले, तो सब बैंकों में हड़कंप हो गया था कि भाई जितना भी है अपना कोई डेटा है, आपके लैपटॉप पे कोई डेटा है, आपके पीसी पे कोई डेटा है, सब उड़ा दो। मैंने क्या किया, जो डेटा था वो अपनी ऑफिशियल मेल से पर्सनल मेल पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसलिए कंपनी ने मेरे को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। मेरे पास उस टाइम कोई जॉब नहीं। मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से दोबारा से 0 पे आ गया, क्योंकि मैं अगली किसी कंपनी में जाता तो मेरा वहाँ पे रिलीव लेटर मांगते, तो रिलीव लेटर की जगह मेरे पास टर्मिनेशन लेटर था। फिर मैं बहुत दुख होया, मेरे को लगा कि यार छोड़ सब कुछ, यहाँ मेरी जगह कोई और होता तो छोड़ के भाग जाता उनको। फिर मैंने यहाँ क्या किया, मैं बोला नहीं यार लड़ना है इस हालत से, और आप नौकरी भी नहीं करनी है। मैं जिम करने जाता था अपने दोस्त के यहाँ पे, संदीप गुप्ता फिटनेस एक्सप्रेस जिम, यहाँ पे सूर्य विहार में सेक्टर 4 में। और दोस्त था मेरा, अच्छा खासा दोस्त था। उसने एक छोटी सी ब्रांच और खोल रखी थी यहाँ पे लक्ष्मण विहार में। तो उसने बोला कि राजकुमार तेरे पास नौकरी नहीं है तो ऐसा कर मेरा जिम संभाल ले। तो तब मैं जिम के लाइन में आया। उसने मेरे को बोला कि मेरा जिम संभाल ले, तेरे पास पैसे हों तो मेरे को दे देना, कोई नहीं। तो फिर धीरे धीरे करते सक्सेसफुल करते गए। फिर वो ब्रांच मैंने 1 साल तक उसको पूरा ऊपर तक उठाया। फिर लगा कि नहीं यार कुछ बड़ा करना चाहिए। फिर एक दूसरी ब्रांच खोल ली। फिर भाटू भाई मिल गए मेरे को, भाटू भाई और हम दोनों ने फिर मिल के बहुत आगे तक लेके हम लोग इसको उठा के। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया जिम में। ये नहीं देखा भाई टाइम पीरियड क्या होता है, सुबह कितने बजे आ रहे हैं, शाम को कितने बजे जा रहे हैं। तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। को भी खुश रखा, बिल्कुल क्लाइंट को भी खुश रखा। जिम में हम लोगों ने बेसिकली है ना, हमारा रीजन क्या है कि हमने किसी क्लाइंट कभी भी है ना, क्लाइंट को ये कमी महसूस नहीं होने दी कि आपकी जिम में ये नहीं है। उससे पहले हम लोगों ने वो प्रोवाइड करवा दी। हमारे बस क्लाइंट हमारे बोलते हैं कि आप लोग कमाते क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर 6 महीने में तो चेंज कर देते हो। बिल्कुल, मैंने देखा आपकी जिम तो बहुत ही अच्छी है। हमारे क्लाइंट बोलते हैं हमें आके, भैया आप 6 महीने में तो चेंज करते हो, तो आप कुछ कमाते भी हो कि इसी में लगा देते हो सारा कुछ। मतलब कोई नहीं यार, दाल रोटी चल रही है भाई, सब कुछ ठीक है, आप लोग खुश रहो बस, वो हमारे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर जब आपने जिम ओपन किया तो उस टाइम मतलब आपके पास पैसे कैसे थे? मतलब पैसे आप उनकी जिम संभालते थे, जो आपने नाम लिया गुप्ता जी हैं जो उनकी जिम संभालते, तो उस टाइम आपके पास पैसे थे जब आपने उसके बाद खुद की जिम जब स्टार्ट की, जब जो छोटा सा जो आपने स्टार्टअप किया वो उस टाइम? नहीं, उसके पास मनीष उस टाइम मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो जिम करने के लिए कि बेसिकली आपको पैसा या बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पार्टनर है बाटू दैया। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने मेरे फाइनेंशियल रूप से बहुत हेल्प की है। फाइनल रूप से इन्होंने बहुत किया, राजकुमार तो बस पीछे माटर जो लगाना है तो लगा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ में खड़ा हूँ। तो इन्होंने बोला, कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिया पैसा,
कुछ अपने भाई से बोला कि गांव में से कुछ पैसा दिला दो यार, तो सारा कुछ पैसा उठो के हमने सारा बेसिकली वो उधार लेके या इंटरेस्ट पे लेके तब ये हमने जिम, मैंने तो अपनी तरफ से जिम तब खोला है मैंने ये। बहुत मेहनत की है मतलब हाँ। आपने। गांव कहाँ है आपका गांव? मेरा गांव यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, यहाँ से भिवानी के पास लगता है, चांग गाँव है। ओके, मतलब भिवानी से गुड़गांव आके आपने खुद की पहचान बनाई, मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो का सफर तय किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे यूथ को क्या कोई मैसेज दो छोटा सा, कि क्या काफ़ी यूथ ऐसे हैं जिनका सपना तो कुछ और है, जैसे आपने तो अपने सपने को ही परस्यू किया और उसको ही पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। हमारा यूथ है, उनका सपना कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं, तो मतलब उनको क्या मैसेज दोगे इसके लिए? यूथ को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या है कि मैंने देखा है कि यहाँ गुड़गांव की, चलो मैं बात नहीं करता, यहाँ पे बहुत सारी एमएनसी कंपनी है, लेकिन मैं बाकी हरियाणा की बात करता हूँ, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरिया जो बाकी हरियाणा है, वहाँ पे लोग ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ये है, गवर्नमेंट जॉब में ये है, प्राइवेट में तो सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस डूब जाएगा, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब ये है कि आराम से सरकारी नौकरी करो और अपने चैन की ज़िंदगी जियो। तो लेकिन उस केस में क्या है कि बहुत सारे 90% लोग क्या ना इस केस में फेलियर हो जाते हैं, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। वहाँ गांव में फिर क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं, खाली घूमते रहते हैं, फिर उसमें दुनिया जान के ऐप आ जाते हैं, स्मोकिंग करने लगे हैं, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं लोग, फिर अपने आप को वहाँ पे बर्बाद कर लेते हैं। वहाँ पे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिसने जो पोस्ट ग्रेजुएट है और मजदूरी कर रहा है, नहीं लगी सरकारी नौकरी, सबकी थोड़ी लगती है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कितने % लोग हैं? बहुत ही। तो मैं उन यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, आप वहाँ से निकलो और कहीं भी जाके किसी भी अच्छी सिटी में कहीं भी जाके अपना कोई आप छोटा मोटा छोटे से स्टार्ट करो यार। पैसा नहीं है तो छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर लो, चाय की दुकान खोल लो, फ्रूट की रेडी लगा लो। बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस ऐसे हैं जो कम पैसे से स्टार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे लोग वहाँ पे कहेंगे नहीं रिस्क है, डूब जाएगा। तो यार डूब देती तो तुम्हारी वैसे भी डूब गई यार। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ नहीं यार, नौकरी के साथ साथ कि ना ठीक है नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो अपने बिजनेस में ध्यान दो। बिजनेस नौकरी में क्या है, कितना कमा लोगे आप लोग, 20, 30, 40, 50, लेकिन आपका बिजनेस चल गया तो हो सकता है आप वो लाखों में पहुंच जाओगे आप कहीं पे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दो, ये मत सोचो कि अपनी लाइफ बर्बाद मत करो कि मेरे को जॉब नहीं मिली, मैं बेरोजगार हूँ। रिस्क उठाओ, मतलब हाँ, रिस्क उठाओ, लाइफ में रिस्क उठाओ, बिल्कुल हर चीज में। मैं ये नहीं सोचता कि मैं सोचता कि यार जिम पता नहीं चलेगा ना चलेगा, मान के चलो हाँ जी बिल्कुल, जिम चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मैं क्यों खोल रहा हूँ यार, पैसा डूब जाएगा, तो मैं आज कामयाब नहीं होता। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जिम ही का बिजनेस क्यों चूज़ किया कि भाई जिम ही करूँ मैं, क्यों, ऐसा क्यों? मनीष एक्चुअली क्या है कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा गांव है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट मेरी भिवानी है। तो भिवानी एक मान लो एक स्पोर्ट्स का एक हब है। हाँ जी। वहाँ पे आपने देखा होगा विजेंद्र बॉक्सर और मेरे गाँव में 10 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। हाँ जी। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में रुचि बहुत ज़्यादा है। तो मेरी भी बचपन में मैं रेसलिंग करता था, अखाड़े में जाता था, बचपन से रुचि थी स्पोर्ट्स में। तो बेसिकली क्या है, और जब मान लो कॉलेज चले जाते थे हम लोग, 14 किलोमीटर दूर मेरा गांव भिवानी से पड़ता था, तो 14 किलोमीटर दूर हम जिम करने के लिए मैं स्पेशल जाता था। ठीक है, क्या होता था, मान लो 2 बजे हमारा 1 बजे हमारा कॉलेज खत्म हो गया है, कॉलेज ऑफ हो गया है, उसके बाद शाम को 5 बजे जिम खुलेगा। तो 5 बजे जिम करने के लिए हम लोग क्या करते, पार्क में सो जाते थे कि जिम खुलेगा तो पार्क में जिम में चले जाएंगे। तो इतनी रुचि थी मान लो जिम के लिए। उसके बाद हमें लगा कि यार जब जॉब करने लगा तो यार कहीं ना कहीं अधूरापन लगता था यार, मज़ा नहीं आ रहा था, जिम छूट गया था, हेल्थ भी डोली हो गई थी, पेट निकल गया था। ठीक है, तो फिर मान लो मैं इस लाइन में दोबारा से आया तो मेरे को फिर इसमें इंटरेस्ट आया, मतलब फुल सेटिस्फाइड हो गया। पूरा सेटिस्फाई हो गया। हाँ, वो किया जो इसमें हमारी रुचि थी वही हमारा आज की डेट में प्रोफेशनल है। तो आज में मजा आ रहा है, बेसिकली लाइफ एंजॉय कर, लाइफ एंजॉय हो रही है। और आज इस जिम की वजह से बढ़िया लाइफ, गुड़गांव में सेट हो, घर है बढ़िया। हाँ, घर है भाई, गाड़ी है, बाइक है, सब हाँ सब अपना है आज की डेट में, ऐसे में कोई कमी नहीं है बेसिकली है। और देख सबसे ऊंची वाली पैड़ी तो किसी को मिलती नहीं है, कभी वो सोचने देते हैं, लेकिन हाँ ठीक है आज की डेट में हम सक्सेस हैं।
बहुत बहुत खुशी की बात है, मतलब आप खुश हो अपनी लाइफ से? हाँ, बिल्कुल। और संतुष्ट हो, मतलब वैसा संतुष्ट नहीं, लेकिन हाँ सेटिस्फाइड, जो चल रहा है बहुत अच्छा है और आगे लेकिन ग्रो करते रहेंगे। आगे ग्रो करेंगे भाई, और ब्रांचेस खोलेंगे, रिस्क उठाते रहेंगे, रिस्क उठाते रहेंगे। रिस्क नहीं उठाओगे तो कामयाब नहीं होगा। हर चीज में रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। जैसे नहाते हैं घर में, वहाँ भी रिस्क है, पैर फिसले गिर सकते हैं, कुछ भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे करंट दौड़ रहा है, वहाँ भी रिस्क है। वो कहते हैं ना भाई, आप मान लो समुद्र में, आप मान लो किसी को, जब आप कूदोगे नहीं तो तैरना कहाँ से सीखोगे यार। बिल्कुल, और मोती भी उसी को मिलते हैं जो कूदेगा, हाँ। गहराई में जाएगा, बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। किनारे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा, जाना तो पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल, तो जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क तो यही है, रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना। सो आप भी इस चीज़ को ध्यान दें कि लाइफ में रिस्क जरूर लें। रिस्क नहीं ले रहे तो कुछ नहीं हासिल होगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। लिविंग विदाउट रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि अगर आपकी तरह ही किसी को जिम ओपन करना है, एक छोटा सा ही स्टार्टअप करना है, तो मतलब आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि आप ऐसे काम करो तो आपका जिम सक्सेसफुल हो जाएगा, इतना पैसा तो कम से कम लगाओ, मतलब एक थोड़ी आप बताएं। मनीष, आज की डेट में बेसिकली क्या है ना, पहले क्या होता था कि जिम एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें एक बॉडी बिल्डर होता था, मान लो जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता था, उसने कई सारे मेडल जीत लिए, मान लो मिस्टर इंडिया जीत लिया, मिस्टर हरियाणा जीत लिया, नॉर्थ इंडिया जीत लिया, तो वो 4 से 5 लाख रुपए लगा के जिम खोल लेता था। लेकिन आज के डेट में ना थोड़ा सा क्या है कि इस प्रोफेशनल में भी ना पूंजीपति आ गए हैं। दूसरा, वही 4-5 लाख रुपए के बजाय लोग आज के डेट में, आपने देखा होगा गुड़गांव जैसे शहर में बड़े बड़े जो जिम आ गए, चैन आ गए, बड़े बड़े जिम हो गए, बहुत सारे जिम आ गए। 1 करोड़ का कोई एक को बोलता है कि 1 करोड़ रुपए लगाया मैंने, कोई बोलता है मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाया, कोई 2 करोड़ रुपए लगाया है। तो आज की डेट में अगर मान लो अगर आप उसमें कोई सक्सेस होना चाहता है, जिम अपना खोलना चाहता है, तो उसके पास कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तो होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि आप किसी के साथ में कंपटीटर बन रहे हो वहाँ पे जाके। पहले क्या होता था, जिम बहुत कम थे जिम। जब हमने ये जिम खोला यहाँ पे, ये फिट लाइफ जिम खोला, तो इस एरिया में मेरे ख्याल से एक दो जिम था। आज यहाँ पे कम से कम 25 जिम है, इस 4-5 किलोमीटर के आसपास में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है। अगर आपको उनके कंपटीशन में जाना है या उनसे बेटर करना, तो उनसे बेटर खोलना पड़ेगा आपको। हाँ जी, आपको सुविधा भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, आपका स्पेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास ट्रेनर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। तो और अच्छा जिम बेसिकली खोलने के लिए बेसिकली मैं मान कर रहा हूँ, ऐसे तो जिम आप 15 लाख में भी खोल लो। हाँ जी। लेकिन अच्छा जिम खोलने के लिए आपको कम से कम अगर मैं बात करता हूँ तो 30 से 40 लाख रुपए आज की डेट में बजट चाहिए। हाँ। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो भी इतना पैसा चाहिए? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, मतलब अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है तो भी आप जिम ओपन कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं वही बोला कि लोग इसको, जिम को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। हाँ जी। लोग एज ए बिजनेस यूज कर रहे हैं इसको, पैसा कमाने के लिए जिम खोल रखे हैं लोगों ने। हाँ जी। और उनके पास वही जो आप, मैं जिसकी बात कर रहा था, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जो मिस्टर इंडिया था, वो 15 से 20 हज़ार में जॉब कर रहा है। ओके। कई लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, कोई रीजन? बस यही रीजन कि वो कम पैसा? रीजन नहीं, ये रीजन नहीं है। बेसिकली ये रीजन नहीं है हमारे। मैं अगर बात करूंगा तो 1.5-2 साल पहले एक हमारे पड़ोस में एक जिम खुला था, तो उसने बहुत पैसा लगाया था। वो बोलता कि 80 लाख रुपए लगाया है। हाँ जी। तो लेकिन उसका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं था। उसने जो एरिया चूज किया उसके हिसाब से उसके जो मैनेजमेंट है, जो उसकी एड थी, वो अच्छी तरह नहीं कर पाया। रीजन मान लो ये हम बात करें, ये जो एरिया जो आता है ना, वो जितना ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं है। अब मैंने ये एरिया चूज कर लिया, उसमें 1 करोड़ रुपए लगा दिए। अब मैंने बोल दिया कि मैं साल के 25 हज़ार रुपये फीस लूँगा, और आपका जो कंप्यूटर जिम है जो पहले से अच्छा चल रहा है, वो लेता है साल के 10 हज़ार रुपये लेता है। वो गया वहाँ पे, क्लाइंट ने विजिट की, हाँ ये जिम तो अच्छा है जी, आपका फीस जी साल के 25 हज़ार रुपये जी। 25 हज़ार रुपये देख के वो लोग फिर वहाँ से उल्टा वापसी हो गए वहाँ पे। हाँ जी। ठीक है। फिर उन्होंने मान लो उनको लगा कि यार नहीं चलेगा ये जिम, तो इस हिसाब से इस रेट में तो नहीं आएंगे, 25 का 20 कर दिए। तो 20 वाले भी कुछ क्लाइंट गए वहाँ पे, तो सुन के वापसी आ गए। वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि बेसिकली अपना डाउन करते गए वो उस ना, उन्होंने जो शर्तें जो रखी थी, इतने सारे ट्रेनर होंगे, इतने सारे वो होंगे, यहाँ पे कैंटीन होगी, ये होंगी, अगर जिम नहीं चलेगा, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप सुविधा कहाँ से दोगे? नहीं दे पाओगे, लॉस में। तो 3 महीने में उन्होंने जिम क्लोज कर दिया, यहाँ से उठा के कहीं और ले गए उसको। और मैंने सुना कि वहाँ उसके बाद भी, वहाँ से भी उन्होंने 6 महीने बाद
फिनिश। मैनेजमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और skills जिसकी होने अगर मैं बात करता हूँ, जब बात करता हूँ तो वो एक बहुत बड़ी चेन है, उसमें मैनेजर था वो, ओके जो उसका ओनर था। तो एक अच्छा बॉडी बिल्डर होना और जिम चलाना, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको उसमें मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कस्टमर को हैंडल करता है वो, कैसे अपने एम्प्लॉय को हैंडल करता है वो। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ? मैं सेल्स में था, हाँ जी, मैं सेल्स में था। वहाँ पे कस्टमर को मैं इंश्योरेंस पॉलिसी भी 10-10 लाख रुपए की बेच देता था, जिसमें कि कुछ नहीं देना होता था, हाँ जी, सिर्फ सपने देने होते थे कि हाँ मर गया तो ये मिलेगा जी। मरने पे भी 10 लाख रुपए देता था जी, वो भैया दे, और मैं हर साल भरूंगा जी, हाँ जी, हाँ जी, अगले 20 साल तक भरूंगा। हाँ जी, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ काम आया। हाँ जी, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे काम करना है, कैसे फैसिलिटी देनी है, सारे कैसे बात करनी है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया। मतलब वहाँ पे सपने देखना ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपने सपने दिखा के अपने लाइफ इंश्योरेंस में जो काम किया, वो सपना देखना यहाँ भी काम आया। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मेरे आसपास बहुत जिम खुल गए हैं, अब मैं खोलूँगा तो मेरा नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बस आप अच्छी सुविधा दो और आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो चल जाएगा। देखो मनीष, मैं एक चीज़ बात बोलता हूँ, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कितने घर हैं? वहाँ पे सर हैं काफ़ी घर हैं, 25-30 घर हैं। आपकी गली में 25-30 घर होंगे। हाँ जी बिल्कुल है। उसमें से आप ये देखोगे, उसमें से लोग जिम कितने जाते हैं या पार्क कितने जाते हैं? सर 10-12 मुश्किल से। वो 25-30 में आदमी कितने रहते होंगे? 500 आदमी रहते होंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और पूरी कॉलोनी की बात मैं करता हूँ तो एक गली की बात करता हूँ, हाँ जी, पूरी कॉलोनी की बात करता हूँ तो एक कॉलोनी में कितने आदमी रहते होंगे? हज़ारों में रहते हैं, हज़ारों में रहते होंगे। भी हो सकते और उसमें से जिम कितने जाते हैं? हैं, गिने चुने जाते हैं। गिने चुने जाते हैं, 1% लोग भी नहीं जाते हैं। जिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए भी बात, पार्क में लोग या फिर रोड पे भी रनिंग करने या वो करने नहीं जाते लोग। हाँ जी, तो आने वाले टाइम में बेसिकली क्या है कि जिम का जो है बिजनेस है वो ग्रो करेगा। हेल्थ एंड वेलनेस है एक तरीके। हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक हो रहे हैं हेल्थ के प्रति, लेकिन उसको ये नहीं मिल रहा कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था कि पार्क बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ जी, ठीक है, गांव में चले जाओ, मतलब पहले क्या होता था कि गांव में चले गए, वहाँ पे ग्राउंड होते थे, स्कूल होता था, खेतों में चले जाते लोग, रोड पे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी सेफ नहीं है। हाँ जी, आप मान लो डॉक्टर के पास जाता है, कोई बोलता है कि आपका जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका बीपी हाई है जी, आपका तो जी फैट बढ़ गया है, आपको अपना ये कम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप वर्कआउट करो। हाँ जी, तो वर्कआउट के जैसे नाम आएगा उसके पास दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, जिम। हाँ जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कितने सारे जिम खुल जाऊँ, लेकिन ये जिम इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी। हाँ, ग्रो ही करेगी। कोविड के भी अभी देख सके हम ये परिणाम। हाँ, कोविड के टाइम में देखा लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन लोगों ने सबने थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। कोई घर पे कर रहा था, कोई छत पे कर रहा था, कोई पार्क जा रहा था, कोई रनिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही जिम खुले तो लोग जिम की तरफ भाग लिए। मतलब मिनिमम 1 आवर ट्रेनिंग करो, अपने आप को फिट रखो और ये बिजनेस चलेगा। बिल्कुल चलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरी एरिया में तो इतने खुले में मैं क्या करूँगा खोल के। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी ये दो सब सोच की बात है। क्वालिटी दो, अपने जहाँ पे फैसिलिटी दो, लोगों को जो लोग मांग रहे हैं वो सुविधा दो, जिम चलेगा। बिल्कुल चलेगा। बिजनेस कोई भी हो वो बिजनेस चलेगा यार। मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आप जो कस्टमर की जो नीड्स है वो आप पूरी करो, वो जिम वो भी बिजनेस 100% चलेगा। कोई और बिजनेस की तरफ ही जाओ लाइफ में आगे। हाँ, चलो, बहुत बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पर आने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनीष, आप लोग आए हमारे यहाँ पे यार, अपना टाइम दिया आप ने, हमने हमारे को इस लायक समझा आपने बहुत कि अच्छी नॉलेज मिली सर आपसे बात करके, और हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी, उन्हें भी पता चला होगा कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। एक जिम का बिजनेस हो सकता है बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह रन कर सकते हैं। हाँ, मैं सबको यही बात करना, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि देखो क्या होता है कि आपको बिजनेस करते हो, आपसे अगर मान लो अकेला आपसे नहीं संभल रहा है, आपका जो पार्टनर है आप उसके साथ मिलने कर रहे हो, तो अगर पार्टनरशिप में कर रहे हो तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, भरोसा बहुत जरूरी है। जहां भरोसा टूट गया समझ ले बिजनेस भी टूट गया है। और अपने आप में भी ताकत रखो कि अगर सपोज किसी के पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं तो अपने अंदर ताकत रखो कि हाँ हम भी उसे संभाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ है कि मनीष देखो क्या होता है कि मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप चला रहे हो ना, तो पार्टनरशिप में क्या है कि वो चीज़ है, भरोसा बहुत जरूरी है। आप हमारे एग्जाम्पल देख लो, हमें 7 साल हो गए यहाँ पे चलाते चलाते। ट्रस्ट ही है ये, ट्रस्ट ही है ये, एक दूसरे पे विश्वास है।
हाँ। ये दोस्ती का बहुत बड़ा एग्जांपल दिया सर आपने। हाँ, हम लोग दोस्त भी हैं, आपने बिजनेस वो भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो एक दूसरे के पारिवारिक रिश्ते भी हमारे सही हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो बेसिकली वो चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो चीज़ है। मैंने देखा है लोग कोई बिजनेस कर लेते हैं, 6 महीने में उनका टूट जाता है, झगड़ा हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, अगर आप पार्टनरशिप में चला रहे हो तो एक दूसरे पे आपको ईमानदारी, हाँ, सच्चाई और लगन के साथ मेहनत। हाँ, बिल्कुल। लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, मेरे बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, या वो मेरे बारे में सुनेगा, तो वो चीज़ है, वो सुनने के बजाय यहाँ से आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दो बस। बहुत अच्छी बात बताई कि लोग क्या कहेंगे। काफ़ी लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, सबसे भी एक यहाँ बात थोड़ी कर लेते हैं, कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। लोगों की मत सुना यार। लोग तो बेसिकली क्या है कि आप मान लो अच्छा कर रहे हो तब ये कहेंगे यार वो देखो काम पहुंच गया यार, देखो लोग वैसे भी चल देंगे। आप मान लो गलत काम करने लगोगे तो कहेंगे फलाना उसका लड़का देखो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो तो बहुत निकम्मा है, ये चीज़ है। तो लोगों की मत सुनो यार, अपना काम करो यार। कहानी हमने कभी पढ़ी थी ना, जैसे कि एक बार एक पिता और बच्चा जा रहे थे, तो गधा को लेके जा रहे थे साथ में, तो दोनों पैदल पैदल चल रहे थे। तो वो कहने लगे कैसे पागल बाप बेटा, यूं नहीं, कोई एक बैठ जाए एक उतर जाए, थोड़ी करते रहे। वो थोड़ी और आगे गए तो क्या करा, उनके पिताजी ने बच्चे को बैठा दिया, चल रहे थे। थोड़ी आगे गए तो लोग कहने लगे कितना बेशरम बेटा है, अपने पिताजी को पैदल चला रहा है। आगे गए तो पिताजी बैठ गए, बच्चा चल रहा है, तो लोग कहने लगे कितना बेशरम पिताजी, अपने अपने बच्चे को चला रहा है। फिर दोनों ही बैठ के कहने लगे कितने बेशरम है, दोनों ही बैठे दोनों जी एक जानवर को मार रहे हैं, मतलब। तो वही है, मतलब ये दुनिया है, ये कुछ भी कहेगी। नहीं, वो दुनिया कुछ भी कहेगी यार, अपना काम करो यार। एक जहाज की तरह है हम, अगर जैसे समंदर में जहाज चल रहा है, वो पानी जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक वो पानी उसके अंदर ना आए। तो ऐसे लोगों की बात हमें अपने अंदर नहीं आनी देनी चाहिए, जैसे वो हमारे अंदर आएगी तो हम डूबना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात कही कि लोगों की बात पर विश्वास ना करो। यहाँ से एक बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है हमें कि किसी और, मतलब अगर आपको लाइफ में सुनने को मिल गया ना कि XYZ लगा लो इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है, तो उसकी बात पे विश्वास मत करो, थर्ड पर्सन की बात पे। आप उनसे जाके डायरेक्टली बात करो कि भाई अगर क्या प्रॉब्लम है, अगर तुझे लग रहा है ठीक है, नहीं कोई नहीं, रिलेशन रहेगा हमारा, लेकिन अगर नहीं चल रही, नहीं बन रही बात, कोई नहीं, अलग हो जाते हैं या फिर साथ रहते हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो किसी कहीं भी बात पर विश्वास ना करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो और अपना माइंडसेट चेंज करो, ऊंचे सपने देखो, लाइफ में रिस्क लो। सो एट लास्ट मैं आप सभी से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी गुड़गांव में कहीं आसपास रहते हैं और धनवापुर सेक्टर 4 के पास में जिम है, फिट लाइफ फिजिक जिम, तो आप सभी जिम विजिट करें। जिम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, सभी इक्विपमेंट्स मिलेंगे और सर का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है। तो आप जिम आएँ और अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें। बाकी सर का हम इंस्टाग्राम हैंडल डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएँ और कोई भी गाइडेंस लेनी हो जिम के रिगार्डिंग तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है हमारे राजरंगा सर और बहुत ही अच्छी तरह आपको ट्रीट करेंगे और जितनी हेल्प हो सकेगी आपकी वो हेल्प जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर आकर वीडियो को बार बार देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर धन्यवाद। चैनल पर प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद।